आगामी इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार से लेकर बीजेपी का संगठन भी उत्साहित नजर आ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश में अनुकूल परिस्थितियां हैं और 8 नवंबर को पीएम मोदी देहरादून आ रहे हैं, जहां वो इन्वेस्टर समिट में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी इन्वेस्टर समिट के समापन के दौरान दून में मौजूद रहेंगे, जिससे ये इन्वेस्टर समिट आने वाले समय में प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आपने भी जायजा लिया, प्रधानमंत्री गृह मंत्री आएंगे, क्या स्वागत होगा, कैसे स्वागत होगा? भव्य स्वागत होगा। वैसे भी मोदी जी के हृदय में देवभूमि बसती है और हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड के अंदर रोजगार सृजन की एक बहुत बड़ी मुहिम पुष्कर सिंह धामी जो ने प्रारंभ किया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टर के MOU साइन हुए हैं। मुझे लगता है ये इस सीमा से ऊपर तक इन्वेस्टर आएंगे और बड़ी संख्या में लोग आने वाले। 8,000 की संख्या का भव्यतम कार्यक्रम होने वाला है। देश विदेश के अनेक उद्यमी इस राज्य में आएंगे। हम सबका सौभाग्य, सबका स्वागत करने का अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। आपको लगता है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि आने वाला दशक जो है उत्तराखंड का दशक होगा, और जब प्रधानमंत्री का उद्घोष होगा, लगता है कि इन्वेस्टर्स के दिल में उनकी बातें घर करेंगी? प्रधानमंत्री इस बात को बोलते हैं, उसमें सहयोगात्मक रुख भी रख बनाते हैं और ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के नाम से विश्व के अंदर आज एक बहुत बड़ा इन्वेस्टरों का आकर्षण है और वो उनको अगर उत्तराखंड बुला रहे हैं, उनमें उनको मार्गदर्शन को प्राप्त होगा, तो मैं कह सकता हूँ ये हमारे यहाँ उत्तराखंड के लिए विकास के साथ साथ और रोजगार को प्रदत्त भी समिट रहने वाली है। और हम प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। और अभी जानकारी मिलेगी गृह मंत्री जी समापन में आएंगे, तो एक प्रकार से हमारे यहाँ त्योहार का माहौल है, एक उत्साह का माहौल उत्तराखंड राज्य के अंदर है। पार्टी किस रूप में स्वागत करेगी दोनों बड़े नेताओं का? ये हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सभी विधायकगण, सांसदगण और जहाँ प्रधानमंत्री जी उतरेंगे वहाँ से ले जोली ग्रांट की जानकारी है। जोली ग्रांट में भी स्वागत होगा, IIM में उनका स्वागत होगा, उसका कार्यक्रम स्थल पर भी स्वागत होगा। हम लगभग 1500 बहनें पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करेंगी। और हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हुए जो हमारे कल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनसे जुड़ी हुई बहनें, उनके नृत्य और जो हमारा चोफला है, विभिन्न प्रकार वाद्य यंत्र, उनके द्वारा उनका स्वागत किया जाए। आप तो उत्साहित हैं, सभी उत्साहित हैं, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समिट हो रहा है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है और कांग्रेस का इसका जो परिणाम उन्होंने देख लिया है कि आप केवल नकारात्मक राजनीति करोगे तो आपको जनता स्वीकार नहीं करेगी। अभी जो 3 राज्यों का चुनाव का जो परिणाम आया, इस बात के संकेत हैं। और कम से कम उत्तराखंड देवभूमि के अंदर तो प्रधानमंत्री का स्वागत करना नैतिक बल तो कांग्रेस के नेताओं में होना चाहिए। विकसित भारत के संकल्प को लेकर आप लोग ये विषय का अभियान चला ले जा रहे हैं, क्या है अभियान? देखिए, विकसित भारत अभियान क्योंकि भारत सरकार का कार्यक्रम है और भारत एक विकसित राष्ट्र बने, इस भाव के साथ प्रधानमंत्री जी ने पहल प्रारंभ की है। और हम सब कार्यकर्ता ही नहीं, सरकार के सारे इस काम में जुड़े हुए हैं। सरकार की योजनाएं गरीब तक पहुँचे, निचले तबके तक पहुँचे, उसमें जिसको नहीं मिल रही उसमें हम सहायक सिद्ध हों। पार्टी के कार्यकर्ता जो कौन सा माना विधवा पेंशन लगनी है, विकलांग पेंशन लगनी है, अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्न दिया जाना है, इस सब प्रकार की योजनाओं में कोई छूटे ना, इस सब की मॉनिटरिंग का काम हम भी कर रहे हैं। और ये जो अभियान सरकार द्वारा चला है, हम इस सारे अभियान में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सांसद, हमारे विधायक पूरी तरह संलग्न है, लगे हुए हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से। महेंद्र भट्ट जी का साफ तौर पर कहना है कि जो इन्वेस्टर समिट 8 और 9 तारीख को देहरादून के FRI में आयोजित होने वाला है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का एक मोदीमय चेहरा जो है सबके सामने होगा। और जो इन्वेस्टर्स को बुलाया जा रहा है और जो इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड आएगा, ये निश्चित तौर पर 100% इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड धरातल पर उतरेगा और उत्तराखंड की सूरत बदलने वाली है। HLN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।